वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारो राधे तेरो नाम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास तुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास तुलारी। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास श्रीमन नित्य कुंज बिहारी नमः। श्री हरिदासो विजयते तराम, श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्छे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्छे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्छे। तृतीय स्कंध श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। श्री दुर्गा अम्बे श्री जगदम्बिकायै नमः। हरि ओम नमः शिवाय। अथ चतुर्विंशो अध्याय 20 और 4 24वां अध्याय चल रहा है। तृतीय स्कंद प्यारे भक्तों, और कथा चल रही है अयोध्या और काशी की, जहाँ पर सुबाहु राजा काशी के हैं। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया है। किसके साथ? राजा सुदर्शन के साथ में। राजा भी सुदर्शन राजकुमार ही हैं, पूर्ण राजा भी नहीं हैं। और सुबाहु द्वारा भगवती दुर्गा से सदा काशी में रहने का वरदान मांगा है, और तथा देवी का वरदान देना, सुदर्शन द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी का उसे अयोध्या जाकर राज्य करने का आदेश देना। देवी का उसे अयोध्या जाकर राज्य करने का आदेश देना, और राजाओं का सुदर्शन से अनुमति लेकर अपने अपने राज्यों को प्रस्थान। व्यास जी बोले, हे राजन, उन भवानी का वचन सुनकर नृपश्रेष्ठ सुबाहु ने भक्ति से युक्त होकर यह बात कही। उन भवानी का वचन सुनकर नृपश्रेष्ठ सुबाहु ने भक्ति से युक्त होकर यह बात कही। क्या बात कही? सुबाहु बोले, हे माता, एक ओर देवलोक तथा समस्त भूमंडल का राज्य और दूसरी ओर आपका दर्शन, वे दोनों तुल्य कभी नहीं हो सकते। आपके दर्शन से बढ़कर समस्त त्रिलोकी में कोई भी वस्तु नहीं है। हे देवी, मैं आपसे क्या वर मांगूं? मैं तो इस जगती तल में आपके दर्शन से ही कृत्य हो गया। आपके दर्शन से बढ़कर समस्त त्रिलोकी में कोई भी वस्तु नहीं है। और हे देवी, मैं आपसे क्या वर मांगूं? मैं तो इस जगती तल में आपके दर्शन से ही कृत्य हो गया। हे माता, मैं तो यही अभिष्ट वर मांगना चाहता हूँ कि आपकी स्थिर तथा अखंड भक्ति मेरे हृदय में बनी रहे। हे माता, आप मेरी नगरी काशी में सदा निवास करें। आप शक्ति स्वरूपा होकर दुर्गा देवी के नाम से यहाँ विराजमान रहें और सर्वदा नगर की रक्षा करती रहें। हे अंबिके, इस समय आपने जिस तरह शत्रु दल से सुदर्शन की रक्षा की है और उसे विकार रहित बना दिया है, उसी तरह आप सदा वाराणसी की रक्षा करें। हे देवी, हे कृपा निधे, जब तक भूलोक में काशी नगरी सुप्रतिष्ठित होकर विद्यमान रहे, तब तक आप यहाँ विराजमान रहें। आप मुझे यही वरदान दें, इसके अतिरिक्त मैं आपसे और दूसरा क्या मांगूं? आप मेरी विविध प्रकार की समस्त कामनाएं पूर्ण करें, मेरे शत्रुओं का नाश करें और जगत के सभी अमंगलों की सदा के लिए नष्ट कर डालें। व्यास जी बोले, इस प्रकार राजा सुबाहु के सम्यक प्रार्थना करने पर दुर्गति नाशिनी भगवती दुर्गा स्तुति करके अपने समक्ष खड़े राजा सुबाहु से कहने लगी। दुर्गा जी बोली, हे राजन, जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक सभी लोगों की रक्षा के लिए मैं निरंतर इस मुक्तिपुरी काशी में निवास करूंगी। इसके बाद सुदर्शन बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आकर उन्हें प्रणाम करके परम भक्ति के साथ उनकी स्तुति करने लगे। अहो, मैं आपकी कृपा का वर्णन कहाँ तक करूं? आपने मुझ जैसे भक्तिहीन की भी रक्षा कर ली। अब देखिए, सुदर्शन अयोध्या से है, काशी के राजा सुबाहु हैं,
काशी में शिव जी का निवास स्थान है। सुबाहु दुर्गा माँ से, जगत भवानी से, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी कृपा देती हैं, उन अम्बे जगदम्बे जगत भवानी से प्रार्थना कर रहे हैं सुदर्शन अयोध्या वाले। उनका विवाह काशी से हुआ है और कह रहे हैं कि मैं आपका वर्णन कहाँ तक करूं, मुझ भक्तिहीन की भी रक्षा आपने कर ली। अपने भक्तों पर तो सभी लोग अनुकंपा करते हैं, किंतु भक्ति रहित प्राणी की भी रक्षा करने का व्रत आपने ही ले रखा है। मैंने सुना है कि आप ही समस्त विश्व प्रपंच की रचना करती हैं और अपने द्वारा सृजित उस जगत का पालन करती हैं तथा यथोचित समय उपस्थित आन होने पर उसे अपने में समाहित कर लेती हैं। तब आपने जो मेरी रक्षा की उसमें कोई आश्चर्य नहीं। हे देवी, अब यह बताइए कि मैं आपका कौन सा कार्य करूं, मैं कहाँ जाऊं, मुझे शीघ्र आदेश दीजिए। मैं इस समय किंग किंग किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहा हूँ, किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहा हूँ। हे माता, मैं आपकी ही आज्ञा से जाऊंगा, ठहरूंगा या विहार करूंगा। व्यास जी बोले। ऐसा कहते हुए सुदर्शन से भगवती ने दयापूर्वक कहा, हे महाभाग, अब तुम अयोध्या जाओ और अपने कुल की मर्यादा के अनुसार राज्य करो। हे नृपश्रेष्ठ, तुम प्रयत्न के साथ सदा मेरा स्मरण तथा पूजन करते रहना और मैं भी तुम्हारे राज्य का सर्वदा कल्याण करती रहूंगी। और अष्टमी, चतुर्दशी और विशेष करके नौमी तिथि को विधि विधान से मेरी पूजा, अष्टमी, चतुर्दशी और नौमी, यानी चतुर्दशी गणेश जी की है तो भी माँ पार्वती की कृपा है गणेश जी पे। अष्टमी राधा अष्टमी भी है, कृष्ण अष्टमी भी है तो भी मैया की ही कृपा है। मैया की आठें भी पूजा होती है दुर्गा माँ की, और नौमी तो माँ की बहुत बड़ी कृपा है। विधि विधान से मेरी पूजा अवश्य करते रहना। हे अनग, तुम अपने नगर में मेरी प्रतिमा स्थापित करना और प्रयत्न के साथ भक्ति पूर्वक तीनों समय मेरा पूजन करते रहना। शरत काल में सर्वदा नवरात्रि विधान के अनुसार भक्ति भाव से युक्त होकर मेरी महापूजा करनी चाहिए। हे महाराज, चैत्र, आश्विन, आषाढ़ और माघ मास में नवरात्र के अवसर पर मेरा महोत्सव मनाना चाहिए और विशेष रूप से मेरी महापूजा करनी चाहिए। देखिए मैया किस किस प्रकार से अपनी विधि को बता रही हैं और कैसे कैसे उन्होंने अपनी पूजा के लिए बताया है। प्यारे भक्तों, चतुर्दशी, अष्टमी, नवमी तीन तिथि याद रखें। शरत काल में सर्वदा नवरात्रि विधान के अनुसार भक्ति भाव से पूजा करें और चैत्र, आश्विन, आषाढ़ और माघ 4 महीने, माघ माह, सावन, फागुन, चैत्र, तो चैत्र की नवरात्रि आती हैं। फिर आपकी अश्विन, क्वार जिसे बोलते हैं, क्वार की नवरात्रि, आषाढ़ की नवरात्रि और माघ मास की नवरात्रि। माघ फाल्गुन से पहले आता है, जब फागुन में कांवड़ लेने जाते हैं तो माघ उससे पहले आता है। माघ की नवरात्रि पर विशेष ध्यान दें। चैत्र आपका अब मार्च अप्रैल के महीने में चैत्र आता है, जब वर्ष शुरू होता है, उस नवरात्रि में विशेष ध्यान दें। और ये 4 तिया 12 हर 3-3 महीने बाद आएगा। तो चैत्र के बाद में आपका माघ, फागुन, चैत्र तीसरा महीना है, चैत्र प्रथम महीना है। अच्छा, माघ, फागुन, चैत्र तो पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक। चैत्र के बाद में चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़ और अश्विन, आश्विन जिसे सावन बोलते हैं, सावन, भादों, क्वार, क्वार को अश्विन बोलते हैं। सावन, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादों, अश्विन जिसे क्वार बोलते हैं, क्वार और कार्तिक, कार्तिक महीना आने वाला है, अभी अश्विन चल रहा है। चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, आषाढ़ जो अपना आता है, चैत्र मार्च में हो गया, चैत्र बैसाख मार्च अप्रैल में हो गया, फिर मई आ गई,
जेठ आपकी जून हो गई, जेठ के बाद आषाढ़, जुलाई हो गई, और जुलाई के बाद चैत्र के बाद आषाढ़, यानी कि अप्रैल और जुलाई 2 महीने हो गए। आषाढ़, सावन, भादों, क्वार, क्वार अश्विन हो गया आपका। तो आषाढ़ में जुलाई, आषाढ़, सावन, भादों, क्वार जिसे अश्विन बोलते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और अक्टूबर में आपका अश्विन हो गया। ठीक, आषाढ़ जुलाई में हो गए क्योंकि वहां बाढ़ आने लग जाती है, आषाढ़ बरसात की बाढ़। अश्विन आपका अक्टूबर हो गया जिसमें नवरात्रि आती है, और माघ फिर आपका जनवरी में आ जाएगा नवरात्र के अवसर पर। तो 4 महीने जनवरी और मार्च, मार्च अप्रैल, फिर उसके बाद में आपका आषाढ़ में आपका जुलाई, और अश्विन अक्टूबर, 4 महीने। विशेष रूप से मेरा महापूजा करना चाहिए है। नृप शार्दूल विज्ञ जनों को चाहिए कि वे भक्ति युक्त होकर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तथा अष्टमी को सदा मेरी पूजा करें। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तथा अष्टमी को, देखिए कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष 2 पक्ष आते हैं आपके महीने में, पहला कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। अभी जो चल रहा है वो नवरात्रि चल रही है, और कौन सा माह चल रहा है प्यारे भक्तों, अभी आपका अश्विन मास चल रहा है। और अश्विन मास कौन सा है आपका, अक्टूबर है। अश्विन नवंबर आपका आ जाएगा कार्तिक, दिसंबर मार्गशीर्ष, जनवरी पूष, और माघ आएगा फरवरी में। मार्च में फाल्गुन और माघ फरवरी में, और चैत आएगा आपका मार्च के बाद अप्रैल में। फिर मई में आपका वैशाख हो जाएगा, जून में जेठ आ जाएगा, जुलाई में आषाढ़ आ जाएगा, क्योंकि जुलाई में बरसात शुरू हो जाती है तो बाढ़ से आषाढ़ समझ लो। जून की और जेठ की जय जय दोनों मिल रही हैं। याद करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं प्यारे भक्तों। अगस्त आपका श्रावण लग जाता है, और श्रावण के बाद, श्रावण तो शिव जी को बहुत अत्यंत प्रिय है, श्रावण के तुरंत बाद आश्विन महीना है, वो सितंबर लग जाता है, जिसे क्वार बोलते हैं। इसमें भी नवरात्रि आती हैं। और सितंबर के बाद अक्टूबर लग जाता है, जो कार्तिक महीना चल रहा है। आश्विन अभी चल रहा है, कार्तिक भी भक्ति का महीना बहुत बड़ा। और अक्टूबर के बाद तुरंत नवंबर महीना आपका मार्गशीर्ष का है, उसमें थोड़ा रेस्ट है मैया की तरफ से। दिसंबर में पूष है, और जनवरी में माघ है। तो माघ की जनवरी याद रखो, चैत्र की अप्रैल याद रखो। इस प्रकार से महीने आपके मिलेंगे, और ये आपका श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास अभी 2023 का जो 19 अक्टूबर आपका अश्विन शुक्ल पंचमी लग रही है। शुक्ल पंचमी, कृष्ण पक्ष बीत चुका है, अभी तो मैया का पक्ष चल रहा है, और वो उपांग ललिता व्रत, आज का उपांग ललिता व्रत है। और उपांग ललिता जो व्रत हैं, ललिता जी का ही अवतार हैं, कमल के फूल पर विराजमान है मैया। ललिता पंचमी गुरुवार अक्टूबर 2023 को, पंचमी तिथि प्रारंभ, पंचमी तिथि समाप्त। 18 अक्टूबर को शुरुआत है, प्रारंभ है 25:12 से, और 24:31 पर 19 अक्टूबर को समाप्त है। ललिता पंचमी का एक व्रत है ललिता देवी के लिए, और ऑल्सो नोन एज उपांग ललिता व्रत, ललिता जी का व्रत है।
और ये 5वें दिन शरद नवरात्रि की 5वें दिन किया जाता है। ललिता देवी जो हैं त्रिपुरा सुंदरी और सोदासी 10 महाविद्या में से एक हैं। ठीक प्यारे भक्तों, अब आगे की हम कथा शुरू करते हैं। किस प्रकार से मैया ने अपना व्रत का बता दिया, कथा का बता दिया, ये कैसे करानी चाहिए प्यारे भक्तों, इसके विषय में हमें जरूर जानकारी होनी चाहिए। आगे कह रही है मैया, हे नृपशार्दूल, विज्ञ जनों को चाहिए कि वे भक्ति युक्त होकर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तथा अष्टमी को सदा मेरी पूजा करें। हे नृपशार्दूल, विज्ञ जनों को चाहिए कि वे भक्ति युक्त होकर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, देखिए अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है, और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अष्टमी को सदा मेरी पूजा करें। तो हर बार कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अष्टमी जैसे भी आए तुरंत याद करें, और शुक्ल पक्ष की तो सारी मैया की दिन है 15 के 15। कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी और अष्टमी को जरूर याद रखें, और नौमी। व्यास जी बोले, राजा सुदर्शन के स्तुति तथा प्रणाम करने के अनंतर ऐसा कहकर दुर्ग त्रिनाशिनी भगवती दुर्गा अंतर्धान हो गई। उन भगवती को अंतर्हित देखकर वहां उपस्थित सभी राजाओं ने आकर सुदर्शन को उसी प्रकार प्रणाम किया जैसे देवता इंद्र को प्रणाम करते हैं। महाराज सुबाहु भी उन्हें प्रणाम करके बड़े हर्षपूर्वक उनके समक्ष खड़े हो गए। तदनंतर उन सभी राजाओं ने अयोध्यापति सुदर्शन से कहा, हे नृपश्रेष्ठ, आप हमारे स्वामी तथा शासक हैं और हम आपके सेवक हैं। अब आप अयोध्या में राज्य करें और हमारा पालन करें। हे महाराज, आपकी कृपा से हमने धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाली उन विश्वेश्वरी शिवा और आदि शक्ति भवानी का दर्शन पा लिया। महाराज, आपकी कृपा से हमने धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाली उन विश्वेश्वरी शिवा और आदि शक्ति भवानी का दर्शन पा लिया। आप इस धरती पर धन्य कृत्य और बड़े पुण्य आत्मा हैं, क्योंकि आपके लिए साक्षात सनातनी देवी प्रकट हुई। हे नृप सत्तम, तमोगुण से युक्त और सदा माया से मोहित रहने वाले हम सभी लोग भगवती चंडिका का प्रभाव नहीं जानते। हम सदा धन, स्त्री और पुत्रों की चिंता में व्यग्र रहकर काम क्रोध रूपी मत्स्यों से भरे घोर महासागर में डूबे रहते हैं। हे महाभाग, हे महामते, आप सर्वज्ञ हैं। अतएव हम आपसे यह पूछ रहे हैं कि ये शक्ति कौन है, कहाँ से उत्पन्न हुई हैं और इनका कैसा प्रभाव है, वह सब बताइए। साधु पुरुष बड़े दयालु होते हैं, अतएव आप हमारे लिए संसार सागर की नौका बन जाइए। हे काकुत्स्थ, अब आप भगवती के उत्तम महात्म्य का वर्णन कीजिए। हे नृपश्रेष्ठ, उनका जो प्रभाव हो, जो स्वरूप हो तथा वे जैसे प्रकट हुई हों, वह सब हम आपसे सुनना चाहते हैं, आप बताइए। व्यास जी बोले, राजाओं के यह पूछने पर ध्रुव संधि के पुत्र राजा सुदर्शन मन ही मन भगवती का स्मरण करके हर्षपूर्वक उनसे कहने लगे। सुदर्शन बोले, हे राजाओं, उन जगदम्बा के उत्तम चरित्र को मैं क्या कहूँ, क्योंकि ब्रह्मा आदि तथा इंद्र सहित सभी देवता भी उन्हें नहीं जानते। हे राजाओं, वे भगवती सबकी आदि स्वरूपा हैं, महालक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। वे वरेण्य हैं और उत्तम सात्विकी शक्ति के रूप में समस्त विश्व का पालन करने में तत्पर हैं। वे अपने रजोगुणी स्वरूप से सृष्टि करती, सत्वगुणी स्वरूप से पालन करती और तमोगुणी स्वरूप से इसका संहार करती हैं। इसी कारण वे त्रिगुणात्मिका कही गई हैं। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ब्रह्मा विष्णु महेश तीन बताए गए हैं। एक इनमें से सृष्टि करता है, एक विनाश करता है और एक इनका पालन करता है। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। अब आप देखो, इलेक्ट्रॉन तो चारों तरफ भागता रहता है, ठीक, किसकी परिक्रमा लगा रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। प्रोटॉन कहाँ पर विराजमान है, न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूट्रॉन विराजमान है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के पास में अंदर प्रवेश कर जाएंगे, परमाणु भ्रष्ट हो जाएगा।
कहने का मतलब है, जब शिव जी अपनी शक्ति को खींचेंगे तो इसका विनाश कर देंगे, क्योंकि उन पे जो शक्ति है इलेक्ट्रॉन में से जो निकल रही है वो रजोगुणी शक्ति, ठीक, प्रोटॉन में से जो निकल रही है वो सतोगुणी शक्ति, और न्यूट्रॉन में से जो निकलती है वो तमोगुणी शक्ति, ठीक है। इस प्रकार से इनकी जो ऊर्जा है, इनकी जो रेज निकलती हैं, उसी को शक्ति स्वरूपा माता देवी का स्वरूप मानना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। परम शक्ति स्वरूपा निर्गुणा भगवती समस्त कामनाएं पूर्ण कर देती हैं। हे श्रेष्ठ राजाओं, वे ब्रह्मा आदि सभी देवताओं को भी आदि कारण हैं। हे राजाओं, योगी लोग भी निर्गुणा भगवती को जानने में सर्वथा असमर्थ हैं। अतः बुद्धिमानों को चाहिए कि सरलता पूर्वक सेवनीय सगुणा भगवती की निरंतर आराधना करें। राजागण बोले, बाल्यावस्था में ही आप वनवासी हो गए थे तथा भय से व्याकुल थे, तब आपको उन उत्तम परमा शक्ति का ज्ञान कैसे हुआ? राजागण पूछ रहे हैं राजा सुदर्शन से कि आप तो वनवासी थे, भय से व्याकुल थे, आपको उनकी परमा शक्ति का ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? हे नृप, आपने उनकी उपासना और पूजा कैसे की जिससे शीघ्रता पूर्वक प्रसन्न होकर उन्होंने आपकी सहायता की? सुदर्शन बोले, हे राजाओं, बाल्यकाल में ही मुझे उनका अति श्रेष्ठ बीज मंत्र प्राप्त हो गया था। मैं उसी कामराज नामक बीज मंत्र का सदा जप करता हुआ भगवती का स्मरण करता रहता हूँ। ऋषियों के द्वारा उन कल्याणमयी भगवती के विषय में बताए जाने पर मैं उन्हें जाना, और तभी से मैं परम भक्ति के साथ दिन रात उन पराशक्ति का स्मरण किया करता हूँ। व्यास जी बोले, सुदर्शन का वचन सुनकर वे राजा भी भक्ति परायण हो गए और उन देवी को ही परम शक्ति मानकर अपने अपने घर चले गए। सुदर्शन से अनुमति लेकर महाराज सुबाहु काशी चले गए और धर्मात्मा सुदर्शन वहां से अयोध्या की ओर चल पड़े। सुदर्शन से जब अनुमति लेकर महाराज सुबाहु काशी चले गए और धर्मात्मा सुदर्शन अयोध्या चल पड़े। राजा सत्यजित युद्ध में मारा गया और सुदर्शन विजयी हुए। यह सुनकर मंत्री लोग प्रेम से प्रफुल्लित हो उठे। राजा सुदर्शन के आगमन का समाचार सुनकर साकेत के निवासी विविध प्रकार के उपहार लेकर उनके सम्मुख उपस्थित हुए और सब राज कर्मचारी गण भी हाथों में नाना प्रकार की भेंट सामग्री लेकर आए। महाराज ध्रुव संधि के पुत्र सुदर्शन को राजा के रूप में जानकर अयोध्या की समस्त प्रजा आनंद विभोर हो गई। अपनी स्त्री के साथ अयोध्या में पहुंचकर सब लोगों का सम्मान करके राजा सुदर्शन राजभवन में गए। उस समय भी बंदी जन उनकी स्तुति कर रहे थे, मंत्रीगण उनकी वंदना कर रहे थे और कन्याएं उनके ऊपर लाजा, धान का लावा तथा पुष्प बिखेर रही थीं। ओम इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रायां संहितायां तृतीय स्कंदे सुदर्शनेन देवी महिमा वर्णनम नाम चतुर्विंशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरये परमात्मने श्रीकृष्णाय गोविंदाय हरये परमात्मने प्रणतय कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। प्यारे भक्तों, 25वां अध्याय तृतीय स्कंद और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा चल रही है। सुदर्शन का सत्यजित की माता को सांत्वना देना, सुदर्शन द्वारा अयोध्या में तथा राजा सुबाहु द्वारा काशी में देवी दुर्गा की स्थापना। व्यास जी बोले, अयोध्या पहुंचकर नृपश्रेष्ठ सुदर्शन अपने मित्रों के साथ राजभवन में गए। वहां पर सत्यजित की परम शोकाकुल माता को प्रणाम कर उन्होंने कहा, हे माता, मैं आपके चरणों की शपथ खाकर कहता हूं कि आपके पुत्र तथा आपके पिता युधाजित को युद्ध में मैंने नहीं मारा है। अब देखिए, सुदर्शन राजा के पुत्र थे और राजा की शेर के द्वारा मृत्यु हो गई थी। उसके बाद सुदर्शन और शत्रुजित दोनों पुत्र उनके बचे थे।
अब अयोध्या में शत्रुजित की माँ और सुदर्शन की माँ मनोरमा ये उपस्थित हैं। तो अपनी सौतेली माँ से मौसी से कह रहे हैं सुदर्शन कि शत्रुजित को मैंने नहीं मारा, और शोकाकुल माता को प्रणाम भी कर रहे हैं क्योंकि उनके पुत्र शत्रुजित की हार हो गई है, और चरणों की शपथ खाकर कहते हैं कि मैंने आपके पुत्र पिता युधाजित को युद्ध में मैंने नहीं मारा, क्योंकि जो शत्रुजित मरे और उनके नाना मरे, ठीक, नाना और नाती ये दोनों को तो माता ने मारा। ये चाहते ही नहीं थे कि किसी भी प्रकार सुदर्शन का विवाह शशिकला से हो जाए, ठीक। तो माता दुर्गा अम्बा ने उनको स्वयं मार दिया है। स्वयं भगवती दुर्गा ने रणभूमि में उनका वध किया है, इसमें मेरा अपराध नहीं है। होनी तो अवश्य होकर रहती है, उसे टालने का कोई उपाय नहीं है। हे मानिनी, अपने मृत पुत्र के विषय में आप शोक न करें, क्योंकि जीव अपने पूर्व कर्मों के अधीन होकर सुख दुख रूपी भोगों को भोगता है। हे मानिनी, अपने मृत पुत्र के विषय में आप शोक न करें, क्योंकि जीव अपने पूर्व कर्मों के अधीन होकर सुख दुख रूपी भोगों को भोगता है। हे माता, मैं आपका दास हूँ। जैसे मनोरमा मेरी माता हैं, वैसे ही आप भी मेरी माता हैं। हे धर्मज्ञ, आप में और उनमें मेरे लिए कुछ भी भेद नहीं है। अपने किए हुए शुभ तथा अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। अतएव सुख दुख के विषय में आपको कभी भी शोक नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि दुख की स्थिति में अधिक दुख वालों को तथा सुख की स्थिति में अधिक सुख वालों को देखे। अपने आप को हर्ष शोक रूपी शत्रुओं के अधीन न करे। अपने आप को हर्ष शोक रूपी शत्रुओं के अधीन ना करे, और सुख में हमसे भी अधिक सुख वालों को देखे, और दुख में अपने भी से अधिक दुख वालों को देखे, जिससे कि मन ये ना कहे कि मैं तो बहुत दुखी हूँ और मैं तो बहुत सुखी हूँ। यह सब दैव के अधीन है, अपने अधीन कभी नहीं। अतएव बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि शोक से अपनी आत्मा को न सुखाए। जैसे कठपुतली नट आदि के संकेत पर नाचती है, उसी प्रकार जीव को भी अपने कर्म के अधीन होकर सर्वत्र रहना पड़ता है। हे माता, अपने किए हुए कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, यह सोचते हुए मैं वन में गया था, इसलिए मेरे मन में दुख नहीं हुआ। इस बात को मैं अभी भी जानता हूँ। इसी अयोध्या में मेरे नाना मारे गए, माता विधवा हो गई। भय से व्याकुल वह मुझे लेकर घोर वन में चली गई। रास्ते में चोरों ने उसे लूट लिया, उसके वस्त्र तक उतार लिए और समस्त राह सामग्री छीन ली। वह बाल पुत्रा निराश्रय होकर मुझे लिए हुए भारद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंच गई। ये मंत्री विदल्य तथा अबला दासी हमारे साथ हो गए थे। आश्रम के मुनियों तथा मुनि पत्नियों ने दया करके नीवार तथा फलों से भली भांति हमारा पालन किया, और हम तीनों वहीं रहने लगे। उस समय निर्धन होने के कारण न मुझे दुख था और न अब धन आ जाने पर सुख ही है। मेरे मन में कभी भी वैर तथा ईर्षा की भावना नहीं रहती। हे परंतपे, राजसी भोजन की अपेक्षा नीवा निवार भक्षण श्रेष्ठ है। राजसी भोजन की अपेक्षा निवार भक्षण श्रेष्ठ है, क्योंकि राजस अन्न खाने वाला नरक में जा सकता है, किंतु निवार भोजी कभी नहीं। इंद्रियों पर सम्यक नियंत्रण करके विज्ञ पुरुष को धर्म का आचरण करना चाहिए, जिससे उसे नरक में न जाना पड़े। विज्ञ पुरुष को धर्म का आचरण करना चाहिए, इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए, जिससे नरक में न जाना पड़े। हे माता, उस पवित्र भारतवर्ष में मानव जन्म दुर्लभ है। आहार आदि का सुख तो निश्चय ही सभी योनियों में मिल सकता है। स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले इस मनुष्य तन को पाकर
स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले इस मनुष्य तन को पाकर धर्म साधन करना चाहिए, क्योंकि अन्य योनियों में यह दुर्लभ है। व्यास जी बोले, उस सुदर्शन के यह कहने पर लीलावती बहुत लज्जित हुई। देखिए, मनोरमा और लीलावती दो पत्नियां थीं और दो पुत्र थे उनके, राजा की, शत्रुजित और सुदर्शन। और पुत्र शोक त्याग कर आंखों में आंसू भरकर लीलावती बोली, हे पुत्र, मेरे पिता युधाजित ने मुझे अपराधी बना दिया। उन्होंने ही तुम्हारे नाना का वध करके राज्य का हरण कर लिया था। हे तात, उस समय मैं उन्हें तथा अपने पुत्र को रोकने में समर्थ नहीं थी। उन्होंने जो कुछ किया उसमें मेरा अपराध नहीं था। वे दोनों अपने ही कर्म से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। उनकी मृत्यु में तुम कारण नहीं हो। अतएव मैं अपने उस पुत्र के लिए शोक नहीं करती, मैं सदा उसके लिए कर्म की चिंता करती रहती हूँ। हे कल्याण, अब तुम ही मेरे पुत्र हो और मनोरमा मेरी बहन है। हे पुत्र, तुम्हारे प्रति मेरे मन में तनिक भी शोक या क्रोध नहीं है। हे महाभाग, तुम अब राज्य करो और प्रजा का पालन करो। हे सुव्रत, भगवती की कृपा से ही तुम्हें यह अकंटक राज्य प्राप्त हुआ है। माता लीलावती का वचन सुनकर उन्हें प्रणाम करके राजकुमार सुदर्शन उस भव्य भवन में गए जहाँ पहले उनकी माता मनोरमा रहा करती थी। वहाँ जाकर उन्होंने सब मंत्रियों तथा ज्योतिषियों को बुलाकर शुभ दिन और मुहूर्त पूछा और कहा कि सोने का सुंदर सिंहासन बनवाकर उस पर विराजमान देवी का मैं नित्य पूजन करूंगा। उस सिंहासन पर धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष प्रदान करने वाली भगवती की स्थापना करने के बाद ही मैं राज्य कार्य संचालित करूंगा। उस राज सिंहासन पर धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष प्रदान करने वाली भगवती की स्थापना करने के बाद ही मैं राज्य कार्य संचालित करूंगा, जैसा मेरे पूर्वज श्री राम आदि ने किया है। प्यारे भक्तों, अब समझ में आ रहा है श्री राम त्रेता युग के हैं और ये जो कथा आपकी चल रही है कहीं ना कहीं द्वापर युग की कथा चल रही है, लेकिन इनमें भी जन्मेजय को सुनाया जा रहा है। तो श्री राम और जन्मेजय के बीच में जो घटना घटी है उनको ये बता रहे हैं व्यास जी। सभी नागरिक जनों को चाहिए कि वे सभी प्रकार के काम, अर्थ और सिद्धि प्रदान करने वाली कल्याणमयी भगवती आदि शक्ति का पूजन तथा सम्मान करते रहें। राजा, अब देखिए, अगर भारतवर्ष में ऐसा नहीं हो रहा है कि पूजन नहीं हो रहा है किसी भी प्रकार से, जबकि राजा सुदर्शन कह रहे हैं कि मैं सोने का सिंहासन बनाकर उस पर विराजमान करके मैं पूजा करूंगा, तो हमारा जो भारत देश है प्यारे भक्तों, उस भारत भूमि पर अगर भगवती का राज्य नहीं स्थापित हो रहा, श्री राम भगवान का नहीं स्थापित हो रहा, राम के चले जाने के बाद सिंहासन पर राम को बिठाया गया है, उनके चरणों को बिठाया गया है, राम के होते हुए उनकी चरण पादुकाओं को बिठाकर भरत ने राज्य किया है। तो इस भारत भूमि पर भगवान राम की विग्रह स्थापित हो जाएं और वो राज्य करें, उनका पुजारी राज्य करे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। और उस सिंहासन पर धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष प्रदान करने वाली सब वे सभी प्रकार के, यानी कि राज्य किनके द्वारा चलेगा, माता के द्वारा चलेगा। जिस प्रकार मेरे श्री राम पूर्वज ने किया है वैसे ही कह रहे हैं सुदर्शन की सभी नागरिकों को चाहिए कि वे सभी प्रकार के काम, अर्थ और सिद्धि प्रदान करने वाली कल्याणमयी भगवती आदि शक्ति का पूजन तथा सम्मान करते रहें। अब हमारे भारत भूमि पर जो विराजमान है वे अगर मैया की पूजा भक्ति नहीं करते हैं तो इसमें दोष है, अत्यधिक दोष है। जो लोग इस कार्य को नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैया को जो नहीं मानते हैं इसमें दोष है। मैया ही तो परम हैं, वही जगत की जननी हैं, उन्हीं के द्वारा ये सारा जगत संचालन हो रहा है और उन्हीं को उनका पूजन और सम्मान ना करें
भारत भूमि पर रह के आदि शक्ति का पूजन और सम्मान न करें भारतवासी, तो इससे ज्यादा विडंबना की क्या बात होगी। घोर कलयुग, इससे ज्यादा और क्या होगा। राजा सुदर्शन के ऐसा कहने पर मंत्रीगण, यानी राजा इस बात का ध्यान रखे कि प्रजा रोज आके पूजा करे और राजा स्वयं भी जाके रोज पूजा करे। जब राजा सुदर्शन के ऐसा कहने पर मंत्रीगण राज आज्ञा के पालन में तत्पर हो गए। जो राजा थे वो राजा सुदर्शन की ऐसा कहने पर मंत्रीगण राज आज्ञा के पालन में तत्पर हो गए और उन्होंने शिल्पियों द्वारा एक बहुत सुंदर मंदिर तैयार कराया। तदनंतर राजा ने देवी की प्रतिमा बनवाकर शुभ दिन और शुभ मुहूर्त में वैदिक विद्वानों को बुलाकर उसकी स्थापना की। राजा ने देवी की प्रतिमा बनवाकर शुभ दिन और शुभ मुहूर्त में वैदिक विद्वानों को, अब देखिए वेदों के द्वारा जो जानते हैं उन विद्वानों को बुलाया है। तत्पश्चात विधिवत हवन तथा देव पूजन करके बुद्धिमान राजा ने उस मंदिर में देवी की प्रतिमा स्थापित की। हे राजन, उस समय ब्राह्मणों के वेद घोष, विविध गानों तथा वाद्यों की ध्वनि के साथ बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। माता की प्रतिमा के लिए बता रहे हैं किस प्रकार से पूजन होना चाहिए, सुंदर मंदिर तैयार होना चाहिए और जय घोष होनी चाहिए, ब्राह्मणों को भी बुलाना चाहिए, वैदिक विद्वानों को भी बुलाना चाहिए। हे राजन, उस समय ब्राह्मणों के वेद घोष विधि उत्सव मनाया गया। व्यास जी बोले, इस प्रकार वेदवादी विद्वानों द्वारा कल्याणमयी देवी की विधिवत स्थापना कराकर राजा सुदर्शन ने बड़े विधान के साथ नाना प्रकार की पूजा संपन्न की। इस प्रकार राजा सुदर्शन भगवती की पूजा करके अपना पैतृक राज्य प्राप्त कर विख्यात हो गए और कौशल देश में अंबिका देवी भी विख्यात हो गईं। संपूर्ण राज्य प्राप्त करने के बाद सद्धर्म से विजय प्राप्त करने वाले राजा सुदर्शन ने सभी धर्मात्मा सामंत राजाओं को अपने अधीन कर लिया। जब राजा सुदर्शन भगवती की पूजा करके पैतृक राज्य प्राप्त करके विख्यात हो गए और कौशल देश में अंबिका देवी भी विख्यात हो गईं, तो संपूर्ण राज्य प्राप्त करने के बाद सद्धर्म से विजय प्राप्त करने वाले राजा सुदर्शन ने सभी धर्मात्मा सामंत राजाओं को अपने अधीन कर लिया। जिस प्रकार अपने राज्य में राम हुए और जिस प्रकार दिलीप के पुत्र राजा रघु हुए, उसी प्रकार सुदर्शन भी हुए। राजा रघु और राजा राम, रघुकुल रीत सदा चली आई। राम ने भी कहा है, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघु राजा थे, राजा रघु थे, राजा राम थे। राजा रघु दिलीप के पुत्र थे और सुदर्शन भी उसी प्रकार के राजा हुए हैं। जैसे उनके राज्य में प्रजाओं को सुख था और मर्यादा थी, वैसा ही राजा सुदर्शन के राज्य में भी था। और उनके राज्य में वर्णाश्रम धर्म चारों चरणों में समृद्ध हुआ। उस समय धरती तल पर किसी का भी मन अधर्म में लिप्त नहीं होता था। कौशल देश के सभी राजाओं ने प्रत्येक ग्राम में देवी के मंदिर बनवाए। तो कौशल देश के जो सभी राजा थे, उन राजाओं ने प्रत्येक ग्राम में देवी के मंदिर बनवाए। तब से समस्त कौशल देश में प्रेम पूर्वक देवी की पूजा होने लगी और महाराज सुबाहु ने भी काशी में मंदिर का निर्माण कराकर भक्ति पूर्वक दुर्गा देवी की दिव्य प्रतिमा स्थापित की। काशी के सभी लोग प्रेम और भक्ति में तत्पर होकर विधिवत दुर्गा देवी की उसी प्रकार पूजा करने लगे जैसे भगवान विश्वनाथ जी करते थे। हे महाराज, तब से इस धरातल पर देश देश में भगवती दुर्गा विख्यात हो गई और लोगों में उनकी भक्ति बढ़ने लगी। उस समय भारतवर्ष में सब जगह सभी वर्णों में भवानी ही सबकी पूजनीय हो गईं। हे निरप, सभी लोग भगवती शक्ति को मानने लगे, उनकी भक्ति में निरत रहने लगे और वेद वर्णित स्तोत्रों के द्वारा उनके जप तथा ध्यान में तत्पर हो गए। इस प्रकार भक्ति परायण लोग सभी नवरात्रों में विधान पूर्वक
भगवती का पूजन हवन तथा यज्ञ करने लगे। वेद वर्णित स्तोत्रों के द्वारा उनके जप और ध्यान में तत्पर हो गए। इस प्रकार भक्तिपरायण लोग सभी नवरात्रों में विधान पूर्वक भगवती का पूजन हवन और यज्ञ। अब देखिए, यज्ञ कौन सा होता है, हवन क्या होता है और पूजन क्या होता है। पूजन जब माता की पूजा की जाती है, माता की वस्तुओं की पूजा की जाती है, माता के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उन सब की देवी देवताओं की पूजा होती है, वो पूजन है, जिसमें आरती भी शामिल होती है और तिलक शामिल होता है, कलावा होता है, अक्षत के साथ में पूजन होता है। हवन जिसमें आहुतियां पड़ती हैं। यज्ञ, हवन को भी यज्ञ बोला जा सकता है, यज्ञ अलग भी हो सकता है। कथा को श्रीमद् देवी भागवत महापुराण भी यज्ञ है, उनका जप यज्ञ भी है, यज्ञ है, हवन यज्ञ भी यज्ञ है। कई प्रकार के यज्ञ होते हैं। कन्याओं को भोजन प्रसाद पवाना भी एक यज्ञ है देवी माता की। इस प्रकार से ओम इति श्रीमद् देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रायाम संहितायाम तृतीय स्कंधे देवी स्थापन वर्णनम नाम पंचविंशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। प्यारे भक्तों, इस प्रकार से आपका 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। और कुंज विहारी श्री हरिदास श्रीमन्नित्य कुंज विहारिणे नमः। श्री हरिदासो विजयते तराम, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री श्री खजागर श्री स्वामी श्री राधा बिहारी जी महाराज की जय। तटीय स्थान के वृंदावन बिहारी लाल की जय, के बिहारी लाल की जय, स्वामी हरिदास जी महाराज की जय, वृंदावन धाम की जय, वैष्णो देवी माँ की जय, दुर्गा माँ की जय, शिव पार्वती गणेश कार्तिकेय की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। प्यारे भक्तों, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कथा तृतीय स्कंद की चल रही है और अथ षड्विंशो अध्याय है। 26वें अध्याय में आप कथा के प्रवेश में पहुंच रहे हैं। और प्यारे भक्तों, जो 26वां अध्याय है, उस अध्याय में क्या कथा सुनने को जा रहे हैं। नवरात्र का व्रत का विधान, नवरात्र जो व्रत रखा जाता है नवरात्र का, उस व्रत का विधान क्या है। कुमारी पूजा में प्रशस्त कन्याओं का क्या वर्णन है। जन्मेजय बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, नवरात्र के आने पर और विशेष करके शारदीय नवरात्र में क्या करना चाहिए, उसका विधान आप मुझे भली भांति बताइए। हे महामते, उस पूजन का क्या फल है और उसमें किस विधि का पालन करना चाहिए। हे द्विजवर, कृपया विस्तार के साथ मुझे यह सब बताइए। व्यास जी बोले, हे राजन, अब मैं पवित्र नवरात्र के विषय में बता रहा हूँ, सुनिए। शरत काल के नवरात्र में विशेष करके यह व्रत करना चाहिए। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक वसंत ऋतु के नवरात्र में भी इस व्रत को करे। शरत काल के और नवरात्र ऋतु, बसंत ऋतु और शरत काल। शरत काल का तो अभी चल रहा है और बसंत ऋतु का आपका चैत में आ जाएगा। दोनों नवरात्र में इस व्रत को करिए। दोनों ऋतु सब प्राणियों के लिए यम दंष्ट्रा कही गई हैं और शरत तथा वसंत नामक ये दोनों ऋतु संसार में प्राणियों के लिए दुर्गम हैं। अतएव आत्म कल्याण के इच्छुक व्यक्ति को बड़े यत्न के साथ यह नवरात्र करना चाहिए। ये वसंत तथा शरद दोनों ही ऋतुएं बड़ी भयानक हैं और मनुष्यों के लिए रोग उत्पन्न करने वाली हैं। ये सबका विनाश कर देने वाली हैं। अतएव हे राजन, बुद्धिमान लोगों को शुभ चैत्र तथा
आश्विन मास में भक्ति पूर्वक चंडिका देवी का पूजन करना चाहिए। शुभ चैत्र में और अश्विन मास में। अश्विन मास में शरतकालीन शुरू हो जाएगी और चैत्र मास में आपका बसंत ऋतु हो जाएगी। चंडिका देवी का पूजन करना चाहिए। अमावस्या आने पर व्रत की सभी शुभ सामग्री एकत्रित कर ले और उस दिन एक भुक्त व्रत करे और हविष्य ग्रहण करे। किसी समतल तथा पवित्र स्थान में 16 हाथ लंबे चौड़े और स्तंभ तथा ध्वजाओं से सुसज्जित मंडप का निर्माण करना चाहिए। उसको सफेद मिट्टी और गोबर से लिपवा दे। तत्पश्चात उस मंडप के बीच में सुंदर चौरस और स्थिर वेदी बनाए। वह वेदी 4 हाथ लंबी चौड़ी और हाथ भर ऊंची होनी चाहिए। पीठ के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करे और विविध रंगों के तोरण लटकाए और ऊपर चांदनी लगा दे। रात्रि में देवी का तत्व जानने वाले सदाचारी संयमी और वेदांग के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित करके प्रतिपदा के दिन प्रातः काल नदी नद तड़ाग बावली कुआं अथवा घर पर ही विधिवत स्नान करे। प्रातः काल के समय नित्य कर्म करके ब्राह्मणों का वर्ण कर उन्हें मधुप अर्घ तथा अर्घ्य पाद्य आदि अर्पण करे। अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें वस्त्र अलंकार आदि प्रदान करे। धन रहते हुए इस काम में कभी कृपणता न करे। संतुष्ट ब्राह्मणों के द्वारा किया हुआ कर्म सम्यक प्रकार से परिपूर्ण होता है। देवी का पाठ करने के लिए 9, 5, 3 अथवा 1 ब्राह्मण बताए गए हैं। इस प्रकार से देवी भागवत का पारायण करने में कार्य में किसी शांत ब्राह्मण का वर्ण करे और वैदिक मंत्रों से स्वस्ति वाचन कराए। वेदी पर रेशमी वस्त्र से आच्छादित सिंहासन स्थापित करे। उसके ऊपर 4 भुजाओं तथा उनमें आयुधों से युक्त देवी की प्रतिमा स्थापित करे। भगवती की प्रतिमा रत्न में भूषणों से युक्त मोतियों के हार से अलंकृत दिव्य वस्त्रों से सुसज्जित शुभ लक्षण संपन्न और सौम्याकृति की हो। वे कल्याणमयी भगवती शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए और सिंह पर सवार हों अथवा 18 भुजाओं से सुशोभित सनातनी देवी को प्रतिष्ठित करे। भगवती की महिमा के अभाव में नवाण मंत्र युक्त यंत्र को पीठ पर स्थापित करे और पीठ पूजा के लिए पास में कलश स्थापित कर ले। वह कलश पंच पल्लव युक्त वैदिक मंत्रों से भली भांति संस्कृत उत्तम तीर्थ के जल से पूर्ण और सुवर्ण तथा पंचरत्न में होना चाहिए। पास में पूजा की सब सामग्रियां रखकर उत्सव के निमित्त गीत तथा वाद्यों की ध्वनि भी करानी चाहिए। हस्तन हस्त नक्षत्र युक्त नंदा प्रतिपदा तिथि में पूजन श्रेष्ठ माना जाता है। हे राजन, पहले दिन विधिवत किया हुआ पूजन मनुष्यों का मनोरथ पूर्ण करने वाला होता है। सबसे पहले उपवास व्रत, एक भुक्त व्रत अथवा नक्त व्रत, इनमें से किसी एक व्रत के द्वारा नियम करने के पश्चात ही पूजा करनी चाहिए। पूजन के पहले प्रार्थना करते हुए कहे, हे माता, मैं सर्वश्रेष्ठ नवरात्र व्रत करूंगा। हे देवी, हे जगदम्बे, इस पवित्र कार्य में आप मेरी संपूर्ण सहायता करें। इस व्रत के लिए यथाशक्ति नियम रखे। उसके बाद मंत्रोच्चारण पूर्वक विधिवत भगवती का पूजन करे। चंदन, अगरू, कपूर तथा मंदार, करंज, अशोक, चंपा, कनेल, मालती, ब्राह्मी आदि सुगंधित पुष्पों द्वारा सुंदर बिल्व पत्रों और धूप दीप से विधिवत भगवती जगदम्बा का पूजन करना चाहिए। प्यारे भक्तों, आप देख सकते हैं कितने सारे नियम हैं। इन नियमों का जो पालन व्यक्ति करता है उसके पूजन में भाव बढ़ जाते हैं और इस प्रकार से उनका पूजन अच्छा माना जाता है।
और एक भुक्त व्रत अथवा पूजन के पहले प्रार्थना करते हुए माता मैं सर्वश्रेष्ठ नवरात्र व्रत करूंगा। हे देवी, हे जगदम्बे, इस पवित्र कार्य में आप मेरी संपूर्ण सहायता करें। इस व्रत के लिए यथाशक्ति नियम रखें। उसके बाद मंत्रोच्चारण विधिवत भगवती का पूजन करें और उस अवसर पर अर्घ्य भी प्रदान करें। हे राजन, नारियल, बिजौरा, नींबू, दाड़िम, केला, नारंगी, कटहल तथा बिल्व फल आदि अनेक प्रकार के सुंदर फलों के साथ भक्ति पूर्वक अन्न का नैवेद्य एवं पवित्र बलि अर्पित करें। होम के लिए त्रिकोण कुंड बनाना चाहिए अथवा त्रिकोण के मान के अनुरूप उत्तम वेदी बनानी चाहिए। त्रिविध प्रकार के सुंदर द्रव्यों से प्रतिदिन भगवती का त्रिकाल प्रातः संध्या मध्याह्न काल पूजन करना चाहिए और गायन वादन तथा नृत्य के द्वारा महान उत्सव मनाना चाहिए। व्यक्ति नित्य भूमि पर सोए और वस्त्र आभूषण तथा अमृत के सदृश दिव्य भोजन आदि से कुमारी कन्याओं का पूजन करे। नित्य एक ही कुमारी का पूजन करे अथवा प्रतिदिन एक एक कुमारी की संख्या के वृद्धि क्रम से पूजन करे अथवा प्रतिदिन दुगुने तिगुने के वृद्धि क्रम से या तो प्रत्येक दिन 9 कुमारी कन्याओं का पूजन करे। अपने धन सामर्थ्य के अनुसार भगवती की पूजा करे, किंतु हे राजन, देवी के यज्ञ में धन की कृपणता न करे। हे राजन, पूजा विधि में 1 वर्ष की अवस्था वाली कन्या नहीं लानी चाहिए, क्योंकि वह कन्या गंध और भोग आदि पदार्थों के स्वाद से बिल्कुल अनभिज्ञ रहती है। कुमारी कन्या यह वही कही गई है जो 2 वर्ष की हो चुकी हो। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की सांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। और इससे ऊपर अवस्था वाली कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह सभी कार्यों में निंद्य मानी जाती है। यानी सिर्फ और सिर्फ 10 वर्ष तक ही कन्या का पूजन किया जा सकता है, और वो भी 2 से वर्ष से लेकर। इन नामों से कुमारी का विधिवत पूजन सदा करना चाहिए। उनको दुर्गा माता ये हैं, सांभवी ये हैं और सुभद्रा ये हैं, इस प्रकार से नामों से पूजन करना चाहिए। चंडिका माता, कालिका माता, इन नामों से सदा पूजन करना चाहिए। कुमारी नाम की कन्या पूजित होकर दुख तथा दरिद्रता का नाश करती है। वह शत्रुओं का क्षय और धन, आयु तथा बल की वृद्धि करती है। त्रिमूर्ति नाम की कन्या का पूजन करने से धर्म अर्थ काम की पूर्ति होती है, धन धान्य का आगम होता है और पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है। प्यारे भक्तों, इन नियमों को जरूर ध्यान पूर्वक करना चाहिए। और अब आगे के इन फलों को बता रहे हैं कि त्रिमूर्ति नाम की कन्या का पूजन करने से धर्म अर्थ काम की पूर्ति होती है, धन धान्य का आगम होता है, पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है। जो त्रिमूर्ति है, 3 वर्ष की कन्या है, जो राजा विद्या, विजय, राज्य तथा सुख की कामना करता हो, उसे सभी कामनाएं प्रदान करने वाली कल्याणी नामक कन्या का नित्य पूजन करना चाहिए। शत्रुओं का नाश करने के लिए भक्ति पूर्वक कालिका कन्या का पूजन करना चाहिए। धन तथा ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले को चंडिका कन्या का सम्यक अर्चना करनी चाहिए। हे राजन, सम्मोहन, दुख, दारिद्र्य के नाश तथा संग्राम में विजय के लिए सांभवी कन्या का नित्य पूजा करनी चाहिए। क्रूर शत्रु के विनाश एवं उग्र कर्म की साधना के निमित्त और परलोक में सुख पाने के लिए दुर्गा नामक कन्या का भक्ति पूर्वक आराधना करनी चाहिए। मनुष्य अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए सुभद्रा की सदा पूजा करे और रोग नाश के निमित्त रोहिणी की विधिवत आराधना करे। श्री वस्तु इस मंत्र से अथवा किन्हीं भी श्री युक्त देवी मंत्र से अथवा बीज मंत्र से भक्ति पूर्वक भगवती की पूजा करनी चाहिए। जो भगवती कुमार के रहस्यमय तत्वों
और ब्रह्मा आदि देवताओं की भी लीला पूर्वक रचना करती हैं, उन कुमारी का मैं पूजन करता हूँ, जो सत्व आदि तीनों गुणों से तीन रूप धारण करती हैं, जिनके अनेक रूप हैं तथा जो तीनों कालों में सर्वत्र व्याप्त रहती हैं, उन भगवती त्रिमूर्ति की मैं पूजा करता हूँ। निरंतर पूजित होने पर जो भक्तों का नित्य कल्याण करती हैं, सब प्रकार की कामना को पूर्ण करने वाली उन भगवती कल्याणी का मैं भक्ति पूर्वक पूजन करता हूँ। जो देवी संपूर्ण जीवों के पूर्व जन्म के संचित कर्म रूपी बीजों का रोपण करती हैं, उन भगवती रोहिणी की मैं उपासना करता हूँ। जो देवी काली कल्पांत में चराचर सहित संपूर्ण चर अचर सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने में विलीन कर लेती हैं, उन भगवती कालिका की मैं पूजा करता हूँ। अत्यंत उग्र स्वभाव वाली, उग्र रूप धारण करने वाली, चंड मुंड का संहार करने वाली तथा घोर पापों का नाश करने वाली उन भगवती चंडिका की मैं पूजा करता हूँ। वेद जिनके स्वरूप हैं, उन्हीं वेद के द्वारा जिनकी उत्पत्ति अकारण बताई गई है, उन सुखदायिनी भगवती सांभवी का मैं पूजन करता हूँ, जो अपने भक्त को सर्वदा संकट से बचाती हैं, बड़े बड़े विघ्नों तथा दुखों का नाश करती हैं और सभी देवताओं के लिए दुर्गे हैं, उन भगवती दुर्गा का मैं पूजा करता हूँ, जो पूजित होने पर भक्तों का सदा कल्याण करती हैं, उन अमंगल नाशनी भगवती सुभद्रा की मैं पूजा करता हूँ। विद्वानों को चाहिए कि वस्त्र, भूषण, माला, गंध आदि श्रेष्ठ उपचारों से इन मंत्रों के द्वारा सर्वदा कन्याओं का पूजन करें। किनके द्वारा? प्यारे भक्तों, अब यहाँ पर बता दिया, विद्वानों को चाहिए वस्त्र, भूषण, माला, गंध आदि श्रेष्ठ उपचारों से इन मंत्रों के द्वारा सर्वदा कन्याओं का पूजन करें। तो कन्याओं के पूजन के लिए उनको वस्त्र दें, आभूषण दें, कुछ माला दें फूल की, गंध, इत्र दें और मिठाई आदि श्रेष्ठ उपचार, मिठाई खिलाएं, फल खिलाएं और मंत्रों के द्वारा इनका कन्याओं का पूजन करें। ओम इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां महापुराणे अष्टादशसाहस्रायां संहितायां तृतीयस्कन्धे कुमारी पूजा वर्णनम् नाम षड्विंशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अथ सप्तविंशोऽध्यायः और 27वां अध्याय पर हम पहुंच गए हैं। बोलिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम श्री जगदम्बिकायै नमः। ओम नमः शिवाय। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। अथ सप्तविंशोऽध्याय। और प्यारे भक्तों, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा में तृतीय स्कंद में 27वें अध्याय में कुमारी पूजा में निषिद्ध कन्याओं का वर्णन और नवरात्र व्रत के महात्म्य के प्रसंग में सुशील नामक वणिक की कथा। व्यास जी बोले, हे राजन, जो कन्या किसी अंग से हीन हो, कोढ़ तथा घाव युक्त हो, जिसके शरीर के किसी अंग से दुर्गंध आती हो और जो विशाल कुल में उत्पन्न हुई हो, ऐसी कन्या का पूजा में परित्याग कर देना चाहिए। जन्म से अंधी, तिरछी नजरों से देखने वाली, कानी कुरूप, बहुत रोम वाली होगी तथा रजस्वला कन्या का पूजा में परित्याग कर देना चाहिए। अत्यंत दुर्बल, समय से पूर्व ही गर्भ से उत्पन्न, विधवा स्त्री से उत्पन्न तथा कन्या से उत्पन्न, विधवा स्त्री से उत्पन्न भी नहीं लेना चाहिए और कन्या से उत्पन्न ये सभी कन्याएं पूजा आदि सभी कार्यों में सर्वथा त्याज्य हैं। रोग से रहित, रूपवान अंगों वाली, सौंदर्यमयी, व्रण रहित तथा एक वंश में अपने माता पिता से उत्पन्न कन्या की ही विधिवत पूजा करनी चाहिए। समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए ब्राह्मण की कन्या, विजय प्राप्ति के लिए राजवंश में उत्पन्न कन्या तथा धन लाभ के लिए वैश्य वंश अथवा शूद्र वंश में उत्पन्न कन्या पूजन योग्य मानी गई है। और ब्राह्मण को ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न कन्या की, क्षत्रियों को भी ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न कन्या की, वैश्यों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्णों में उत्पन्न कन्या की तथा शूद्र को चारों वर्णों में उत्पन्न कन्या की पूजा करनी चाहिए।
यानी ब्राह्मण को ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न कन्या की, क्षत्रियों को भी ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न कन्या की, और वैश्यों को ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों की। क्षत्रिय अगर कोई है तो ब्राह्मण वर्ण की कन्याओं का, और शूद्र को चारों वर्ण की उत्पन्न कन्या की पूजा करनी चाहिए। शिल्प कर्म में लगे हुए मनुष्यों को यथा योग्य अपने अपने वंश में उत्पन्न कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। शिल्प कर्म में जो लगे हुए मनुष्य होते हैं, नवरात्र विधि से भक्ति पूर्वक निरंतर पूजा की जानी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति नवरात्र पर्यंत प्रतिदिन पूजा करने में असमर्थ है तो उसे अष्टमी तिथि को विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। प्राचीन काल में दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाली महाभयानक भगवती भद्रकाली करोड़ों योगिनियों में सहित अष्टमी तिथि को ही प्रकट हुई थी। अतः अष्टमी को विशेष विधान से सदा भगवती की पूजा करनी चाहिए। उस दिन विविध प्रकार के उपहारों, गंधमाला, चंदन के अनुलेप, पायस आदि के हवन, ब्राह्मण भोजन तथा फल पुष्प आदि उपहारों से भगवती को प्रसन्न करना चाहिए। हे राजन, पूरे नवरात्र भर उपवास करने में असमर्थ लोगों के लिए 3 दिन का उपवास भी यथोक्त फल प्रदान करने वाला बताया गया है। पूरे नवरात्र भर उपवास करने में जो असमर्थ हैं, उन लोगों के लिए 3 दिन का उपवास भी यथोक्त फल प्रदान करने वाला बताया गया है। केवल 3 दिन कर ले, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, और भक्ति भाव से केवल सप्तमी, अष्टमी और नवमी इन 3 रात्रियों में देवी की पूजा करने से भी सभी फल सुलभ हो जाते हैं। पूजन हवन कुमारी पूजन पूजन हवन कुमारी पूजन तथा ब्राह्मण भोजन इन सबको संपन्न करने से वह नवरात्र व्रत पूरा हो जाता है, ऐसा कहा गया है। पूजन हवन करो, कुमारियों का पूजन करो, ब्राह्मणों का भोजन करो, कुमारियों को भोजन कराओ। इस पृथ्वीलोक में जितने भी प्रकार के व्रत एवं दान हैं, वे इस नवरात्र के तुल्य नहीं हैं, क्योंकि यह नवव्रत सदा धन धान्य प्रदान करने वाला, सुख तथा संतान की वृद्धि करने वाला, आयु तथा आरोग्य प्रदान करने वाला और स्वर्ग तथा मोक्ष देने वाला है। अतएव विद्या, धन अथवा पुत्र इनमें से से मनुष्य किसी भी कामना करता हो, उसे इस सौभाग्यदायक तथा कल्याणकारी व्रत का विधि पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्या चाहने वाला मनुष्य समस्त विद्या प्राप्त कर लेता है और अपने राज्य से वंचित राजा फिर से अपना राज्य प्राप्त कर लेता है। पूर्व जन्म में जिन लोगों द्वारा यह उत्तम व्रत नहीं किया गया है, वे इस जन्म में रोगग्रस्त, दरिद्र तथा संतान रहित होते हैं। जो स्त्री बंध्या, विधवा अथवा धनहीन है, उसके विषय में यह अनुमान कर लेना चाहिए कि उसने अवश्य ही पूर्व जन्म में यह व्रत नहीं किया था। इस पृथ्वी लोक में जिस प्राणी ने उक्त नवरात्र का अनुष्ठान नहीं किया, वह इस लोक में वैभव प्राप्त करके स्वर्ग में आनंद कैसे प्राप्त कर सकता है। जिसने लाल चंदन मिश्रित कोमल बिल्व पत्रों से भवानी जगदम्बा की पूजा की है, वह इस पृथ्वी पर राजा होता है। जिस मनुष्य ने दुख तथा संताप का नाश करने वाली, सिद्धियां देने वाली, जगत में सर्वश्रेष्ठ, देखिए राजा बनना सब चाहते हैं, लेकिन राजा बनने के लिए जो इसमें नवरात्र का पूजन बताया गया वैसा नहीं करते, इसलिए राजा सब नहीं बन पाते। जिस मनुष्य ने दुख तथा संताप का नाश करने वाली, सिद्धियां देने वाली, जगत में सर्वश्रेष्ठ, शाश्वत तथा कल्याण स्वरूपिणी भगवती की उपासना नहीं की, वह इस पृथ्वी तल पर सदा ही अनेक प्रकार के कष्टों से ग्रस्त, दरिद्र तथा शत्रुओं से पीड़ित रहता है। विष्णु, इंद्र, शिव, ब्रह्मा, अग्नि, कुबेर, वरुण तथा सूर्य समस्त कामनाओं से परिपूर्ण होकर हर्ष के साथ जिन भगवती का ध्यान करते हैं, उन देवी चंडिका का ध्यान मनुष्य क्यों नहीं करते। देवगण इनके स्वाहा नाम मंत्र के प्रभाव से तथा पितृगण स्वधा नाम मंत्र के प्रभाव से तृप्त होते हैं। इसलिए महान मुनिजन प्रसन्नता पूर्वक सभी यज्ञों तथा श्राद्ध कार्यों में मंत्रियों के साथ स्वाहा एवं स्वधा नामों का उच्चारण करते हैं। जिनकी इच्छा से ब्रह्मा इस विश्व का सृजन करते हैं और भगवान विष्णु अनेक विध अवतार लेते हैं और शंकर जी जगत को भस्मात करते हैं, उन कल्याणकारिणी भगवती को मनुष्य क्यों नहीं भजता। सभी भुवनों में कोई भी ऐसा देवता, मनुष्य, पक्षी, सर्प, गंधर्व, राक्षस, पिशाच एवं पर्वत नहीं है जो उन भगवती की शक्ति के बिना अपनी इच्छा से शक्ति संपन्न होकर स्पंदित होने में समर्थ हो।
यानी भगवती की शक्ति के बिना अपनी इच्छा से शक्ति संपन्न होकर स्पंदित नहीं हो सकता। कोई भी ऐसा नहीं है, चाहे वो राक्षस हो, पिशाच हो, सर्प हो, गंधर्व हो या फिर पक्षी हो, देवता हो और मनुष्य हो। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली उन कल्याणदायिनी चंडिका की सेवा भला कौन नहीं करेगा। चारों प्रकार के पुरुषार्थों धर्म अर्थ काम मोक्ष को चाहने वाला कौन प्राणी उन भगवती के नवरात्र व्रत का अनुष्ठान नहीं करेगा। यदि कोई महापापी भी नवरात्र व्रत करे तो वह समस्त पापों से मुक्ति पा लेता है, इसमें लेश मात्र भी विचार नहीं करना चाहिए। यदि कोई महापापी भी नवरात्र व्रत करे नवरात्रों का और वह समस्त पापों से मुक्ति पा लेता है, इसमें लेश मात्र भी विचार नहीं करना चाहिए। हे नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल में कौशल देश में दीन धनहीन अत्यंत दुखी एवं विशाल कुटुंब वाला एक वैश्य रहता था। उसकी अनेक संतानें थीं जो धनाभाव के कारण क्षुधा से पीड़ित रहा करती थीं। सायंकाल में उसके लड़कों को खाने के लिए कुछ मिल जाता था तथा वह भी कुछ खा लेता था। इस प्रकार अब देखिए कथा यहाँ पर दूसरी शुरू होने जा रही है प्यारे भक्तों। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, और इस कथा में आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे कि किस प्रकार से एक बच्चे की कथा शुरू हो रही है और इस कथा में है क्या। विशाल कुटुंब वाला। अब बताएं पूर्व काल में कौशल देश में, यानी वही कौशल देश अयोध्या जहां पर राजा सुदर्शन की कथा हुई थी और दीन धनहीन अत्यंत दुखी एवं विशाल कुटुंब वाला एक वैश्य रहता था। वहां पर एक बनिया रहता था और उसकी अनेक संतानें थीं जो धनाभाव के कारण क्षुधा से पीड़ित रहा करती थीं। सायंकाल में उसके लड़कों को खाने के लिए कुछ मिल जाता था तथा वह भी कुछ खा लेता था। इस प्रकार वह वणिक भूखा रहते हुए सर्वदा दूसरों का काम करके धैर्यपूर्वक परिवार का पालन पोषण कर रहा था। वह सर्वदा धर्मपरायण, शांत, सदाचारी, सत्यवादी, क्रोध न करने वाला, धैर्यवान, अभिमान रहित तथा ईर्ष्याहीन था। प्रतिदिन देवताओं, पितरों तथा अतिथियों की पूजा करके वह अपने परिवारजनों को के भोजन कर लेने के उपरांत स्वयं भोजन करता था। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर गुणों के कारण सुशील नाम से भी ख्याति प्राप्त एक वणिक ने दरिद्रता तथा क्षुधा पीड़ा से अत्यंत व्याकुल होकर एक शांत स्वभाव ब्राह्मण से पूछा। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर गुणों के कारण सुशील नाम से ख्याति प्राप्त उस वणिक ने दरिद्रता एवं क्षुधा पीड़ा से अत्यंत व्याकुल होकर एक शांत स्वभाव ब्राह्मण से पूछा। सुशील बोला, हे महाबुद्धि संपन्न ब्राह्मण देवता, आज मुझ पर कृपा करके यह बताइए कि मेरी दरिद्रता का नाश निश्चित रूप से कैसे हो सकता है। हे मानद, मुझे धन की अभिलाषा तो नहीं है, किंतु हे द्विजश्रेष्ठ, मैं आपसे कोई ऐसा उपाय पूछ रहा हूँ जिससे मैं कुटुंब के भरण पोषण मात्र के लिए धन संपन्न हो जाऊं। मेरी पुत्री और पुत्र क्षुधा से पीड़ित होकर भोजन के लिए बहुत रोते हैं और मेरे घर में इतना भी अन्न नहीं रहता कि मैं उन्हें एक मुट्ठी भर अन्न दे सकूं। रोते हुए बाल को मैंने घर से निकाल दिया और वह चला गया। मैं इसलिए मेरा हृदय शोक अग्नि में जल रहा है। धन के अभाव में मैं क्या करूं। मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो चुकी है, किंतु मेरे पास धन नहीं है। अब मैं क्या करूं। वह 10 वर्ष से अधिक की हो गई है। इस प्रकार कन्यादान का समय बीता जा रहा है। हे विप्रेंद्र, इसलिए मैं अत्यधिक चिंतित हूँ। हे दया निधान, आप तो सर्वज्ञ हैं, थे मुझे कोई ऐसा तप, दान, व्रत, मंत्र तथा जप बताइए जिससे मैं अपने आश्रित जनों का भरण पोषण करने में समर्थ हो जाऊं। हे द्विज, बस मुझे उतना ही धन मिल जाए, मैं उससे अधिक धन के लिए प्रार्थना नहीं करता। हे महाभाग, आपकी कृपा से मेरा परिवार अवश्य सुखी हो सकता है, अतएव आप अपने ज्ञान बल से भली भांति विचार करके वह उपाय बताइए। व्यास जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, उसके इस प्रकार पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उस ब्राह्मण ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उस वैश्य से कहा। देखिए, ब्राह्मण से बनिया पूछ रहा है, हे वैश्य वर्य, अब तुम पवित्र नवरात्र का अनुष्ठान करो। इसमें तुम भगवती की पूजा, हवन, ब्राह्मण भोजन,
वेद पाठ, उनके मंत्र का जप और होम आदि यथाशक्ति संपन्न करो। इससे तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। हे वैश्य, नवरात्र नामक इस पवित्र तथा सुखदायक व्रत से बढ़कर इस पृथ्वी तल पर अन्य कोई भी व्रत नहीं है। यह नवरात्र व्रत सर्वदा ज्ञान तथा मोक्ष को देने वाला, सुख तथा संतान की वृद्धि करने वाला एवं शत्रुओं का पूर्ण रूप से विनाश करने वाला है। राज्य से च्युत तथा सीता के वियोग से अत्यंत दुखित श्री राम ने किष्किंधा पर्वत पर इस व्रत को किया था। सीता की विरह अग्नि से अत्यधिक संतप्त श्री राम ने उस समय नवरात्र के विधान से भगवती जगदम्बा की भली भांति पूजा की थी। इसी व्रत के प्रभाव से उन्होंने महासागर पर सेतु की रचना कर महाबली मंदोदरी, पति रावण कुंभकर्ण तथा रावण पुत्र मेघनाथ का संहार करके सीता को प्राप्त किया। श्री राम के लिए बता रहे हैं कि ऐसा व्रत उन्होंने रखा था नवरात्र का, तब उन्हें सीता प्राप्त हुई। विभीषण को लंका का राजा बनाकर पुनः अयोध्या लौटकर उन्होंने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया था। हे वैश्यवर, इस प्रकार अमित तेज वाले श्री राम जी ने इस नवरात्र के प्रभाव से पृथ्वी तल पर महान सुख प्राप्त किया। व्यास जी बोले, हे राजन, ब्राह्मण का यह वचन सुनकर उस वैश्य ने उन्हें अपना गुरु मान लिया और उनसे माया बीज नामक उत्तम मंत्र की दीक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात आलस्यहीन होकर अत्यंत भक्ति पूर्वक पूरे नवरात्र भर उसने उस मंत्र का जप किया और अनेक विध उपहारों से आदर पूर्वक भगवती का पूजन किया। इस प्रकार माया बीज परायण उस वैश्य ने 9 वर्षों तक यह अनुष्ठान किया। क्या कह रहे हैं? आलस्यहीन होकर अत्यंत भक्ति पूर्वक पूरे नवरात्र उस बनिए ने उस मंत्र का जाप किया ब्राह्मण से लेकर, और कौन सा? माया बीज नामक उत्तम मंत्र की दीक्षा ली थी और उपहारों से आदर पूर्वक भगवती का पूजन किया। इस प्रकार माया बीज परायण उस वैश्य ने 9 वर्षों तक यह अनुष्ठान किया। 9वें वर्ष के अंत में महाअष्टमी तिथि को अर्धरात्रि आने पर महेश्वरी ने उसे अपना प्रत्यक्ष दर्शन दिया और अनेक प्रकार के वरदानों से कृतकृत्य कर दिया। ओम इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रायां संहितायां तृतीये स्कन्धे देवी पूजा महात्म्य वर्णनम नाम सप्तविंशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अब देखिए प्यारे भक्तों, अष्टाविंशो अध्यायः 28वां अध्याय आ गया है और श्री रामचरित्र का वर्णन आपको इसमें सुनने को मिलेगा। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच जय। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच श्री जगदम्बिकाय नमः। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। प्यारे भक्तों, आगे की कथा आगे आप कल सुनेंगे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे, सीताराम। नाम जप करते रहें, मंत्र जाप करते रहें। किसी को नाम मंत्र ना पता हो, कॉल करके 9555793079 पे नाम मंत्र ले सकते हैं दीक्षा, और आपको अपने गुरु मिले हुए हैं तो सर्वश्रेष्ठ बात है। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।